अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो इस लेक्चर नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन। देखिए, क्लास 11th में भी हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। वहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे। यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन प्लस फंक्शंस देखने हैं और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कुछ हमें सीखना है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम ओवरव्यू लेंगे, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर को मैंने कितने लेक्चर्स में ख़त्म किया है वो सब कुछ देखेंगे और किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक रखा गया है, ताकि आपको समझने में स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी रहे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पहला लेक्चर बनाया जा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस चैप्टर को हमने डिवाइड करा हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 जो कि ये आप देख रहे हैं, ये ओवरव्यू रहने वाला है। लेक्चर नंबर 2 से हमारा जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चैप्टर है वो शुरू होगा, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमें लेक्चर नंबर 2 से देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम सीखेंगे यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमें टाइप्स पढ़ने हैं, तो ये दोनों भी एक टाइप है रिलेशन की, यूनिवर्सल और एम्प्टी। तो यहाँ पे ख़त्म करने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 2 पे। उसके बाद हम मूव करेंगे लेक्चर नंबर 3 पे, जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला रिलेशन रहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि इस लेक्चर नंबर 3 में हम सिर्फ 2 टाइप के रिलेशन देखेंगे। एक तीसरा भी होता है जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इन तीनों को कंबाइंड में पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन बना के। तो वो सारा चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 7 में रखा हुआ है, ताकि सिंपल तरीके से आपको समझ में आ सके। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हम इसमें देखेंगे, प्लस इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 और 5 और 6, इन तीनों लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1, यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक सीखने के बाद एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहता है या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा, तो वो सारा कुछ हम इन 3 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उनकी लेंथ काफ़ी लंबी है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम हो, वो चीज़ आप देखना चाह रहे हो। तो ऐसे लेक्चर भी इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है, एक्सरसाइज लिखनी है और लास्ट में लर्निंग एकेडमी ज़रूर लिखें, ताकि सिर्फ वही वीडियो आपको मिले जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 समझाया गया होगा। तो अगर आप लेक्चर वाइज चल रहे हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं तो आप सिंपल उन क्वेश्चंस में जंप भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो 4 से 6 लेक्चर में हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं। उसके बाद 7th लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, और साथ के साथ एक इक्विवेलेंस क्लास करके छोटा सा टॉपिक है जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लेंगे कॉन्सेप्ट प्लस कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 8 रहेगा, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के ही क्वेश्चन लूँगा जो ट्रांजिटिव पे बेस्ड रहने वाले, तो उनको भी हम सॉल्व कर चुके होंगे। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर पहुँचने तक, इस लेक्चर नंबर 8 पे पहुँचने तक हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद शुरू होगी एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट। वहाँ पे हमें जानना है फंक्शन के बारे में। अच्छा, फंक्शन नहीं, एक्चुअली टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कितने टाइप के फंक्शन हमें देखने हैं? 1 1, मैनी 1 और ऑन टू। तो इसी लेक्चर में मैं ये चीज़ें कवर करवाऊंगा और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 9 इस पे बेस्ड रहेगा। उसके बाद 10 और 11 एक्सरसाइज 1.2 है, यहाँ पे हम सिंपल सॉल्यूशन करेंगे जो कुछ भी हमने इस लेक्चर में सीखा हुआ है। उसके बाद हमारा शुरू होगा लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर नंबर 12 में जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो कंपोजिशन का रहेगा, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लस एक्सरसाइज 1.3 में जो भी क्वेश्चन कंपोजिशन से बेस्ड हैं उनको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, इस वजह से लेक्चर नंबर 12 में रखा हुआ है। उसके बाद शुरू होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 13, इन्वर्टिबल फंक्शन। वैसे तो 2021 में जो पेपर होने वाले हैं उनमें ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं, बट आगे जो भी बच्चे देखना चाहेंगे अगेन हमारे पास सिलेबस में जुड़ जाएगा अगले साल से, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्लस उनके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अच्छा, 14 और 15 में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, बट किस पे बेस्ड? इन्वर्टिबल फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पिक करेंगे और उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आखिरी जो रहने वाला है वो रहेगा 16 और 17। बाइनरी वाला हमारा हट चुका है, तो 16 और 17 में हम मिसलेनियस में जाएंगे
और जो भी इसमें क्वेश्चंस है, क्योंकि मिसलेनियस की एक्सरसाइज काफ़ी टफ मानी जाती है और रिलेशन एंड फंक्शन के काफ़ी टफ क्वेश्चन रहते भी हैं मिसलेनियस में, तो उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो 16 और 17, तो कुल मिला के इन 17 लेक्चर में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके गिवन है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 के बोर्ड दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। तो बेटर रहेगा जितना आप एनसीईआरटी पे फोकस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे और इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं एक्चुअल कोर्स शुरू करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।